हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो ली होता है वो मार्शल आर्ट एकेडमी का नंबर 1 डिसिपल घोषित किया जाता है और अब उनमें से जो 10 डिसिपल्स चुने जाते हैं, अब उनका कंपटीशन होगा उस मैजिक कोर्ट में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उस स्टोन टैबलेट द्वारा बहुत सारे डिसिपल्स को चूज कर लिया जाता है, क्योंकि उन सभी की स्ट्रेंथ यहाँ 4th लेवल पे होती है। यहाँ जो कंपटीशन का फर्स्ट फेज होता है उसका आधा ही टेस्ट लिया गया था, क्योंकि अभी बाकी सारे स्टूडेंट्स की बारी आने बाकी होती है। अब यहाँ पे हमारा एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि अब ली की बारी आती है उस स्टोन टैबलेट पे अपना हाथ रखने की। जैसे ही ली उस स्टोन टैबलेट पे अपना यहाँ हाथ रखता है, हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी एनर्जी वेव जनरेट होती है, जो मात्र यहाँ ली की 4th लेवल की ही स्ट्रेंथ को बताती है। इससे ली यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि वो पहुंच तो चुका था अपने 5th लेवल पे, लेकिन वो जो लॉर्ड ऑफ रिंग होता है वो उसकी काफी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर चुका होता है, जिससे वो फिर से अपने 4th लेवल पे पहुंच जाता है। अब यहाँ सारे चूज किए हुए स्टूडेंट को कंपटीशन का अगला फेज बताया जाता है, जिसमें उन्हें उस मैजिकल टावर के 3rd फ्लोर पे पहुंचना होता है और जो भी 3rd फ्लोर पे पहुंच जाएगा वो इस लेवल को भी पार कर जाएगा। अब यहाँ पे ल्यू उस मैजिक टावर के बारे में बताती है कि ये जो मैजिक टावर था ये हमारे फर्स्ट डीन ने ही बनाया था, जिसके अंदर बहुत सारे मैजिकल सर्कल्स हैं जो कि ऐसी मैजिक पावर जनरेट करते हैं जो तुम्हें किसी और ही रियल्म में ले जाएंगी। यहाँ पे मैजिक कोड को स्टूडेंट को प्रैक्टिस करवाते थे और उनकी सिर्फ थोड़ी सी ही मेहनत से ही उन्होंने दुगना रिजल्ट लाया था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इसके 2 फ्लोर्स जो हैं इसके कोर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जिसके कारण ये पूरा जो इंटायर मैजिक टावर है वो अच्छे से अब नॉर्मली ऑपरेट नहीं कर पाता। जिसपे फैटी उनसे कहता है कि तो फिर ये लोग इसे ठीक क्यों नहीं करते, जिसपे लिली उसे जवाब देती है कि ये उतना आसान नहीं है, कि इसे फिक्स करने के लिए एक टॉप लेवल का मैजिक वेपन चाहिए, साथ ही इसे एक टॉप लेवल का मैजिशियन ही रिपेयर कर सकता है। तभी यहाँ ली को उस लॉर्ड ऑफ रिंग की आवाज सुनाई देती है, जो उससे कहता है कि मैंने ही इस मैजिक टावर को बनाया था, तो बच्चे मैं तुम्हारी यहाँ मदद कर सकता हूँ इसे फ्यूचर में फिक्स करने के लिए। अब यहाँ ली ये जानकर के हैरान रह जाता है कि इस पूरे चिंगलू कॉलेज में जो फर्स्ट जनरेशन के डीन थे उन्होंने यही मैजिकल टावर को बनाया था, जो कि 1000 साल पहले की बात थी। इसका मतलब है कि ये जो लॉर्ड ऑफ रिंग है वही उनकी इस कॉलेज का फर्स्ट जनरेशन का डीन था। अब यहाँ पे ये कॉन्फर्मेशन ली उस लॉर्ड ऑफ रिंग से मांग रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि लॉर्ड ऑफ रिंग यहाँ जवाब देना बंद कर देता है कि तभी ट्यूटर सभी को इकट्ठा करते हैं उस मैजिक टावर के पास, ताकि उनका टेस्ट को शुरू किया जाए। और यहाँ बारी बारी से एक स्टूडेंट्स को अंदर भेजा जाता है और हम देखते हैं कि वो एक सेकंड के अंदर ही उसके 1st फ्लोर से ही फेंके जा रहे थे। यहाँ वो स्टूडेंट ट्विटर से दोबारा चांस मांगता है, जिसपे ट्विटर ये कहते हुए कि दोबारा चांस का मतलब है यहाँ पे अपनी ही जान से हाथ धो बैठना। तो क्या तुम वापस इसे ट्राई करना चाहोगे? लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ सभी को सिर्फ एक ही चांस मिलेगा। आगे यहाँ टीचर उन्हें फिर से ये वार्निंग देते हैं कि ये जो मैजिकल टावर है वो उनके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा इनहेंस करेगा और ये उनके अंदर कितनी मैजिक की एबिलिटी है ये टेस्ट करने के लिए काफी अच्छा उदाहरण है। और अगर तुम में से कोई इसके 3rd फ्लोर को ही रीच नहीं कर पाओगे तो इसका मतलब है कि तुम एक 3rd लेवल के भी कल्टिवेटर नहीं हो। अब आगे एक और स्टूडेंट फेल होता है और अब बारी आती है हमारे फैटे की, जो अंदर जाता तो है लेकिन उसे ऊपर से तो नहीं फेंका जाता, वो सीधे सीधे इसके ग्राउंड फ्लोर से ही बाहर निकलता है। और यहाँ पे वो ली से कह रहा होता है कि बॉस मैंने आपको यहाँ शर्मिंदा कर दिया क्योंकि मैं इसके 3rd फ्लोर पे नहीं पहुँच पाया। इस पे लिली उसे कहती है कि अपना सारा फोकस खाने में रखोगे तो तुम इस तरह के टेस्ट में कहाँ पास हो सकते हो, क्योंकि दिन भर तो तुम सिर्फ खाते ही रहते हो। और अब अगली बारी होती है उस ब्लेजिंग सन की, जो उस लॉर्ड ऑफ फ्लेम का चमचा भी होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो भी इसमें फेल हो जाता है। लेकिन अब बारी आती है यहाँ पे शेमी की, जो कि हम देखते हैं कि ये उसके 4th फ्लोर पे रीच कर चुकी थी। इस टेस्ट को आसानी से वो पास कर लेती है। यहाँ पे ट्विटर उसकी जीत के लिए शाबाशी देते हैं कि वो अपनी स्ट्रेंथ के 4th लेवल पे पहुंच चुकी है। अब बारी आती है यहाँ लॉर्ड ऑफ फ्लेम की, जो यहाँ अपने आप में ये डिटरमाइन कर लेता है कि यहाँ तो मैं रिकॉर्ड तोड़ के रहूंगा और इस मैजिक टावर के 5th फ्लोर पे पहुंच के दिखाऊंगा। अब जैसे ही वो एंट्री करता है हम देखते हैं कि 1 सेकंड के अंदर ही वो सारे फ्लोर्स को पार कर लेता है। और ये देख के बाकी के स्टूडेंट्स यहाँ इसकी तारीफ करने लगती है कि ल्यूले के बाद इस मैजिक कोर्ट का 2nd जीनियस माना जाता है, तभी तो ये इतनी स्पीड अप से 4th फ्लोर पे आसानी से पहुंच गया। अब यहाँ वो तो 5th फ्लोर पे नहीं जा पाता और 4th फ्लोर से ही वापस आ जाता है, जिसपे जो उसका चमचा होता है फिर भी यहाँ उसकी बड़ाई करने लगता है कि यहाँ लॉर्ड ऑफ फ्लेम ने अमेजिंग परफॉर्मेंस दिया है। यहाँ ट्विटर भी उसकी तारीफ करते हैं कि इवन वो 4th फ्लोर पे ही पहुंचा, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो इसकी कॉम्बैक्ट पावर है वो 5th लेवल से जरा भी कम नहीं।
अब ये सुनते ही जो फैटी होता है वो उसे चिढ़ाने लगता है। हाँ, फिर से वो जो उसका चमचा होता है लॉर्ड ऑफ फ्लेम की तारीफ पे तारीफ करने लगता है। ये बहुत टैलेंटेड है और ये मैजिक कॉर्ड का सबसे बड़ा जीनियस है। जिसपे यहाँ फैटी उसे बोलता है कि अभी हमारे बॉस तो अंदर गए ही नहीं, फिर देखते हैं कि कौन कितना टैलेंटेड और जीनियस है। यहाँ इन दोनों में बहस छिड़ जाती है, एक दूसरे को ये मोटा और चमचा कह रहे होते हैं। अब यहाँ जो लॉर्ड ऑफ फ्लेम होता है वो ली को चिढ़ाते हुए उससे कहता है कि हालांकि तुम मार्शल आर्ट एकेडमी में तो आसानी से जीत गए, तो क्या तुम इस मैजिक कोर्ट में भी अपने लेवल्स को ब्रेक थ्रू कर पाओगे? क्योंकि मार्शल आर्ट एकेडमी में अपने 5th फ्लोर पे ब्रेक थ्रू करने के बाद तुम अपने आप को इतना प्राउड मत समझो कि तुम इस मैजिक एकेडमी में भी जीत पाओगे। जिसपे ली उसे कहता है कि अभी ये टेस्ट खत्म नहीं हुआ है जिसके रिजल्ट की तुम यहाँ घोषणा कर रहे हो। जिसपे अब लॉर्ड ऑफ फ्लेम उससे ये कहते हुए कि जब ऐसा ही बात है तो क्यों ना हम एक शर्त लगाते हैं। अब ये शर्त उनकी ये होती है कि अगर ली इस मैजिक टावर के 5th फ्लोर पे पहुंच गया, लॉर्ड ऑफ फ्लेम उसे 100 मैजिक क्रिस्टल्स देगा, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो ली को लॉर्ड ऑफ फ्लेम को 100 मैजिक क्रिस्टल्स देने होंगे। जिसपे ली उसे कहता है कि तो फिर ठीक है, लेकिन अगर मैं 6th फ्लोर पे पहुंच गया तो यहाँ पे लॉर्ड ऑफ फ्लेम मुझसे कहता है कि तो फिर मैं तुम्हें 500 मैजिक क्रिस्टल्स दूंगा। जिसपे ली उसे कहता है कि 500 तो बहुत कम है, तुम्हें मुझे 1000 मैजिक क्रिस्टल्स देने होंगे। अब यहाँ पे 1000 मैजिक क्रिस्टल की इन दोनों के बीच शर्त लग जाती है कि तभी ट्विटर ये अनाउंस करते हैं कि अगला जो कैंडिडेट है वो जाने वाला होगा, उसका नाम है ली। अब जैसे ही ली उस मैजिक टावर के अंदर जाता है वो अलग ही रियल में पहुंच चुका होता है, जहाँ पे उसे एक फीनिक्स बर्ड दिखती है और यहाँ वो ली के आते ही उस पे अटैक करने वाली होती है। कि ली यहाँ पे इस 1st फ्लोर का मिशन को समझ जाता है कि उसे इस 1st फ्लोर को पार करने के लिए इस फीनिक्स बर्ड को मारना होगा। जैसे ही वो इस फीनिक्स बर्ड पे अटैक करता है, हम देखते हैं कि वो इस अटैक से वो फीनिक्स बर्ड यहाँ पे डबल हो जाती है। ये तीनों मिलकर के ली पे अटैक करने लगती है। तभी ली यहाँ भागते भागते इसके 2nd फ्लोर पे पहुंचता है, जहाँ पे उसे कई सारी डेमन फ्लावर्स नजर आती हैं जो उसे निगलने ही वाली होती हैं। कि तभी ली समझ जाता है कि लगता है यही कारण है कि यहाँ पे 2nd लेवल पे आते ही लोगों ने इस तरह से यहाँ हार मान ली और फेल हो गए, क्योंकि यहाँ ये जो रेल्म है उसकी एलिमेंटल पावर जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आउटसाइड वर्ल्ड से। अब आगे हम देखते हैं ली को जो उन डेमन फ्लावर्स के अटैक से बचने के लिए एक ऐसा शील्ड का फॉर्मेशन करता है जो अब तक हमने किसी भी सीरीज में नहीं देखा था। और उसके इसी फॉर्मेशन के साथ हमारा ये एपिसोड यही फिनिश होता है। तो गाइज, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हालांकि ये सीरीज काफी स्लो चल रही है, लेकिन फिर भी ये वर्थ इट है देखना। लेकिन आप इससे भी ज्यादा एंटरटेनिंग सीरीज का मजा लेना चाहते हो तो अभी हाल ही में मैंने बहुत सारी नई सीरीज के एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पे अपलोड की है, जिनका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। और ये वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सो प्लीज जा करके इसे देखना ना भूले। और जल्द ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन गाइज, टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।